देहरादून की नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने एक वकील विकेश नेगी पर गुंडा एक्ट लगाकर 6 महीने के जिला बदर कर दिया है। गुरुवार को पुलिस ने विकेश नेगी को गिरफ्तार किया था। पुलिस आरोपी वकील को डाटकाली टनल पार कर यूपी की सीमा में ले गई और वहां ढोल बजवाकर आरोपी को छोड़ा गया। इस दौरान चेतावनी दी गई कि 6 महीने से पहले जिले में वापस आया तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक वकील विकेश नेगी शातिर किस्म का अपराधी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ डीएम सोनिका को रिपोर्ट भेजकर गुंडा एक्ट लगाने की अनुमति मांगी थी। डीएम से अनुमति मिलने पर गुरुवार को आरोपी को 6 महीने से जिला बदर कर दिया गया है। विकेश नेगी आरटीआई से खुलासे कर चर्चा में आया है। अल्मोड़ा में दिव्यांग बच्ची से बलात्कार की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। वारदात भैंसिया छाना ब्लॉक के धौलछीना गांव में 18 जुलाई को हुई। आरोपी को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने दिव्यांग बच्ची से तब दुष्कर्म किया जब उसकी मां और अन्य परिवारजन एक नामकरण संस्कार में शामिल होने के लिए गए थे। बच्ची तब घर में अकेली थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और इसे रेक की थार इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। हल्द्वानी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी कौस्तुभानंद जोशी ने आम और खास पार्टी का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कहने को तो ये आम और खास पार्टी थी, लेकिन कार्यकर्ता दबी जुबान से मेयर चुनाव के लिए कस्तूरबानंद जोशी की दावेदारी को लेकर इस पार्टी में चर्चा करते दिखाई दिए। हालांकि हरेला के नाम पर रखी गई इस पार्टी में कांग्रेसी नेता भी दिखाई दिए। वहीं कस्तूरबानंद ने इसे सिर्फ जन मिलन कार्यक्रम बताया। मीडिया के सवालों पर कहा कि वो पार्टी के सिपाही है और पार्टी जो आदेश देगी उसे मानना उनका कर्तव्य है। आम और खास का उद्देश्य यही था कि हम सब पूरा शहर एक जगह पर आके मिलें और हरेले का पावन पर्व का मौसम चल रहा है और उत्तराखंड की सबसे बड़ी संस्कृति हरेला है। तो हमारा मकसद था कि हम सब किसी न किसी बहाने से पूरे शहर में अनन्य क्षेत्रों में काम करने वाले समाज सेवी, राजनीतिक लोग, कार्यकर्ता सब मिले एक बार और उसका एक माध्यम बनाया हमने आम और एक खास मिलन। पौड़ी जिले के ग्राम प्रधानों ने मिलकर एक चुनाव एक राज्य के लिए आवाज बुलंद की है। ग्राम प्रधानों ने खिरसू में आयोजित बीडीसी बैठक का बहिष्कार किया और कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत की एक ही मांग है कि एक चुनाव एक राज्य हो। वहीं ब्लॉक प्रमुख खिरसू भवानी गायत्री ने ग्राम प्रधान संगठन पर आरोप लगाया कि उनके साथ पत्राचार नहीं किया गया। अगर ऐसा होता तो जिला स्तरीय अधिकारियों का समय बेकार नहीं जाता। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन पहुंचे तो परमार्थ गुरुकुल के ऋषि कुमारों ने वेद मंत्रों, शंख ध्वनि और पुष्प वर्षा के साथ उनका भव्य स्वागत किया। बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती से भेंट कर विश्व शांति यज्ञ और मां गंगा की आरती में भी हिस्सा लिया। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन संस्कृति के ध्वज को पूरे विश्व में बड़ी ही दिव्यता, सात्विकता, सरलता, सजगता और दृढ़ता के साथ फहराने का काम किया है। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने स्वामी चिदानंद को भारतीय संस्कृति और प्रकृति का संरक्षक और उन्नायक बताया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने ये भी कहा कि उत्तराखंड के कंकड़ कंकड़ में शंकर विद्यमान है। यहाँ पर चारों ओर सनातन की गूंज है और उत्तराखंड की संस्कृति ने भारत के गौरव को बढ़ाया है। शिव शक्ति धाम दासना के पीठाधीश्वर और पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने माया देवी मंदिर जूना अखाड़े के आनंद भैरव घाट से कांवड़ उठाई। इस दौरान पूर्व मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड उदिता त्यागी और यति सत्यदेवानंद समेत तमाम भक्त मौजूद रहे। यति नरसिंहानंद गिरी के मुताबिक उन्होंने ये कांवड़ विश्व धर्म संसद की सफलता, हिंदू परिवारों की मजबूती, जातिवाद और जातीय वैमनस्यता के विनाश के लिए उठाई है। पहले यति नरसिंहानंद गिरी ने आनंद भैरव घाट पर विधिवत पूजा अर्चना की और फिर कांवड़ उठाई, जिसे अब उदिता त्यागी समेत अन्य भक्त आगे ले जाएंगे। 20 अगस्त को दिल्ली में लगेगी धर्म संसद, जिसमें शंकराचार्य को लेकर हो रहे विवाद पर चर्चा होगी। जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 शंकराचार्य की पीठों में से 2 पीठों पर विवाद चल रहा है। ज्योतिष पीठ पर जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, स्वामी प्रज्ञानानंद और स्वामी वसुदेवानंद दावेदार हैं। वहीं दूसरी तरफ द्वारका पीठ पर भी स्वामी सदानंद अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। इसी विवाद को सुलझाने के लिए 20 अगस्त को दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन किया गया है। इस धर्म संसद में श्रृंगेरी और पुरी पीठ के शंकराचार्य समेत सभी सन्यासी, अखाड़ों के आचार्य, महामंडलेश्वर और अध्यक्ष को आमंत्रित किया गया है। धर्म संसद में चर्चा के बाद तय होगा कि कौन शंकराचार्य बन सकता है और इसके क्या धर्म नियम है।
रुड़की में दिखी सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे का संदेश देती तस्वीर। हरिद्वार से कांवड़ लेकर वापस लौट रहे कांवड़ियों का एक जत्था पिरान कलियर दरगाह पहुंचा और साबिर पाक की दरगाह पर हाजिरी लगाकर देशवासियों को एकता और भाईचारे का संदेश दिया। कांवड़ियों ने दरगाह में चादर और अकीदत के फूल भी चढ़ाए। शिव भक्तों के इस जत्थे ने पिरान कलियार दरगाह पर देश में भाईचारा और शांति के लिए दुआ मांगी है। पिरान कलियार दरगाह साबिर पाक पर सभी धर्म के लोग दूर दराज से अपनी अपनी आस्था के साथ पहुंचते हैं। ऋषिकेश के बनखंडी में एक सांड और गाय की जबरदस्त भिड़ंत एक घर के अंदर तक पहुंच गई। घर में मौजूद लोगों ने किसी तरह भागकर सांड और गाय के बीच हो रही इस लड़ाई से अपनी जान बचाई। सांड और गाय की इस लड़ाई में घर का काफी सारा सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। सांड और गाय के बीच की लड़ाई रुकी तो लोगों ने किसी तरह उनको घर से बाहर निकाला, लेकिन भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ऋषिकेश में जंगली हाथी ने ले ली बुजुर्ग महिला की जान। ऋषिकेश के रायवाला गांव में 74 साल की थानो देवी शाम को रोज की तरह घूमने निकली थी। उसी दौरान एक हाथी ने उन पर हमला कर दिया और कुचलकर मार डाला। थानो देवी जब देर तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने गांव वालों के साथ मिलकर खोजबीन शुरू की और तब उनका शव गंगा किनारे बसंती माता मंदिर के पास मिला। मोतीचूर रेंज के वन विभाग अधिकारियों ने बुजुर्ग महिला की हाथी के हमले से मौत की पुष्टि की है और शव पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेज दिया है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।